हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। अब हम पहुंच चुके हैं अपने एग्जामिनेशन के मेन हाईएस्ट पीक पे, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के साथ उस टॉपिक का सारा ही रिवीजन। उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं सेट लेके आऊं 10 क्वेश्चन का, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ बेसिक पार्ट्स सारे शामिल करके आपको पहुंचा दूं उस लेवल पे जहां पहुंच के सारी चीज़ें आपको लगे यस, रीजनिंग सी सेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अब कुछ और पढ़ते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, क्लैरिफाई कर रहे होंगे, राइट। तो ये है हमारी सेकंड वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूरा टाइम साथ गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 15 मिनट में बड़ी सारी चीज़ें देने वाला हूँ, राइट। अच्छी बात ये है कि कल की जो थी कैलेंडर वाली लेक्चर, बहुत सारे बच्चों के रिव्यू बहुत शानदार रहे, बहुत शानदार है, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। बट इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी है। पॉसिबल हो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं आज हम क्लॉक में क्वेश्चन वाइज ही सारी डिटेलिंग क्या लिखा है। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड अ क्लॉक बिटवीन 10 AM to 2 PM। अब पहले ये समझो, जब बात करते हैं कोइंसाइड का, इनसाइड की जब बात अपन करते हैं, तो सिंपल सी बात ये कही जाती है कि बेटा आपका ये जो क्लॉक है, सपोज कर लो ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, कोइंसाइड कब करेगा? जब ये दोनों एक दूसरे पे रहेगा। दैट इज समथिंग ओवरलैप। इसी को कई सारे टाइम इस वर्ड से भी पूछा जा सकता है, ओवरलैप। इसी को कई सारे टाइम ये भी पूछा जा सकता है, डिस्टेंस कितने का है, 0 मिनट्स का। ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस कितने का है, 0 डिग्री का। ये कुछ भी पूछ ले, ये सारे का सारा। समझ आ रही बात? क्लियर हुआ? ओके। ये सारा अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि तुम एक बात बताओ कि 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कितनी बार ये एक दूसरे के साथ 0 डिग्री बनाता है। 10 AM से लेके 2 PM तक। समझ रहे बात? अब समझिए, अगर मैंने बात की 0 डिग्री की, तो मैं यहाँ पर क्लियरली आपको पहले लिख के समझा देता हूँ। 12 से 1 2 3 4 5 7 8 10 और 11। इस क्वेश्चन में जो टाइमिंग टारगेट किया गया है वो यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट किया गया है इसमें, और हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कितनी बार 0 डिग्री बना रहा है। तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा बेसिक्स बता रहा हूँ कि 1 आवर में, हर घंटे में 0 डिग्री, 1 आवर में 0 डिग्री कितनी बार बनता है? 1 टाइम। लेकिन अगर मैं पूछ लूँ कि बेटा 12 आवर्स में कितनी बार बनेगा, तो आपका आंसर 0 डिग्री के लिए सिर्फ 11 टाइम्स आएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? आपने बोला 1 आवर में 1 टाइम, तो 12 आवर्स में 12 टाइम्स तो होना चाहिए। बट नो, कुछ ऐसे आवर्स हैं जिसके बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। वो कौन सा है? पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना के अभी समझाऊंगा। क्यों नहीं बनता है ये भी समझा दूंगा। और इसी पैटर्न से 0 डिग्री का पूछा है, वो 180 का पूछे, वो 90 का पूछे, वो 60 का पूछे, वो 250, आप सब क्लियर कर लोगे। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 24 आवर्स का, तो आपका ये सिर्फ और सिर्फ 20 टाइम्स बचता है। अगर और भी डिटेल चाहिए, इस वीडियो में लिंक शेयर कर दूंगा प्रीवियस क्लॉक के वीडियो का, पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में पढ़ा रखी है, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। डन। अब इस हिसाब से मैंने बोलने को बोल तो दिया, अब कौन कौन सा है जहाँ नहीं बनता है, तो देखो 0 डिग्री 1 to 2 के बीच में 1 टाइम, 2 to 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 टाइम। 11 to 12 में भी 0 डिग्री नहीं बनेगा, और 12 to 1 में भी 0 डिग्री नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली 12 पे बन जाता है। डन। अब आप कहोगे कि सर ये तो कंफ्यूजिंग हो रहा है, कैसे? सुनो, ध्यान से सुनो। एग्जैक्टली 11 बजे आवर हैंड कितने पे होगा? 11 पे। और मिनट हैंड कितने पे होगा? 12 पे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, आवर हैंड 11 पे है और मिनट हैंड यहाँ पर है। अब मिनट हैंड पूरा ही सर्कुलेट करते हुए, ऐसे चलते हुए यहाँ तक पहुँची।
तो क्या आर हैंड वही इंतज़ार कर रहा है उसका? नहीं ना रे भैया, ये भी तो आगे बढ़ेगा, तभी तो 12 बजेगी घटेगा। ठीक है, अब ये फिर आगे उसका बैक करते 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 चल रही है, दोनों जाके एक दूसरे को धप्पक कब बोलेगी? एग्जैक्टली 12 पे। यहाँ पर क्या हुआ? बना ही नहीं। शॉर्ट ट्रिक से, यस ऑफ कोर्स, रूल से पता कर लेंगे। अच्छा, 12 से 1 के बीच में कैसा? अच्छा, 12 बजे जब दोनों यहाँ पहुँच गए, एग्जैक्टली 12 बजे जब दोनों यहाँ पहुँच गए, एग्जैक्टली ज़्यादा स्पीड किसकी? मिनट हैंड की। भाई यहाँ से मिनट हैंड पहले निकल जाएगा, क्योंकि 12 से 1 बजाने के लिए आर हैंड को जब इतनी दूरी चलनी है, मिनट हैंड को पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। नहीं मुलाकात हो पाएगी एक दूसरे की, वो चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, बट नो। तो जब पूछा 10 से 2 के बीच में, तो एक 10 से 11, एक 1 से 2 और एक शार्प 12 पे, इसका मतलब टोटल कितनी बार बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम। सो द करेक्ट आंसर इज 3 टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। और आई थिंक इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप इसका फोटो ले लीजिए। अब मैं आपको डिग्री निकालना समझाऊंगा कैसे निकालेंगे, राइट? चलो मैं आपको समझाता हूँ कि डिग्री निकालते कैसे। ये देखो, अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा 5 to 6 के बीच में पता कर लो 0 डिग्री कितने बजे बनेगा, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है। और वो कॉन्सेप्ट क्या बता रखा है कि आप ऐसा कर लो, 5 into 30, है ना? 5 into 30 अगर करें तो क्या हो जाएगा? 150। और ये 30 क्यों किया? क्योंकि 1 घंटे में जो आर हैंड पर आर होता है वो कितने का होता है? 30 डिग्री। ये सारी डिटेल्स में जानने के लिए क्लॉक की वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ। वह आर हैंड पर आर क्या होता है? 30 डिग्री। अब हमें फर्स्ट 5 to 6 है, तो 5 बज के कुछ मिनट, 5 बज के 1 से 5:59 तक हो सकता है। 6 बजे तो होएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 6 से 7 के बीच में हो जाएगा। तो 5 ले लिया, 5 into 30 150। अब इस 150 में आप चाहो तो 0 प्लस कर दो, 0 माइनस कर दो, कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हो गया ये 150। अब हम इसको क्या करने वाले हैं? हम इसको करेंगे 2/11। अब ये क्या है भैया 2/11? तो बेटा ये जो 2/11 है, ये है क्या? रिलेटिव स्पीड। ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। इसमें क्या, ये क्या होता है? रिलेटिव स्पीड होता है मिनट हैंड पर मिनट माइनस आर हैंड पर मिनट। ये क्या होता है? 6 माइनस 1/2 और फाइनल कैलकुलेशन 11/2। सारी डिटेल्स प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखी है। यहाँ पर बस ये समझिए ये है। अब ये क्या हो जाएगा? 300 और 300/11 डन। 300/11 हो गया। तो मैं इसको चेक करूँगा अब, तो डिवाइड करूँगा, 11 2 जा 22 डन। 11 2 जा 22, बचा कितना? 880, 11 7 जा 77, 3/11। यानी कि टाइम हो गया 5 बज के कितना? 5:27, 5 से 6 के बीच में। क्लियर हुआ? लेकिन समझो, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई तुम एक काम करो, क्या करो? आ जाओ भाई। यस, तुम एक काम करो, 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री बना के दिखा दो। तो आप करोगे 11 into 30 कितना हो जाएगा? 330। फिर अपन क्या करेंगे? 2/11। डायरेक्टली क्यों कर दिया? क्योंकि इसमें आप 0 प्लस या माइनस करो, चेंज तो होता ही नहीं है। तो 330 इंटू क्या हो गया? 660/11। 11 6 जा 66 और ये होगा 0। कितने हो गया? 11:60 कितने पर हो गया? एग्जैक्टली 12 पे। क्या 12 से 1, क्या 11 से 12 के बीच में आया? नहीं, वैसे ही 12 से 1 के बीच में भी नहीं आएगा। तो आपको कोई भी डिग्री निकालना हो, आप इस पैटर्न का यूटिलाइज कर लीजिएगा। किसी पर्टिकुलर आर के बीच में 90 डिग्री कितनी बार, 180 डिग्री कितनी बार, 200 डिग्री कितनी बार, 0 डिग्री कितनी बार, सब पता चल जाएगा। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर क्या है? 3 टाइम्स, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या लिखा है? व्हाट इज द एंगल? देखो वो जैसे टाइम पूछा था, भैया एंगल है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड्स और आर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25? सुनो, आपसे कह रहा है 4:25 पर। इसका मतलब आपकी घड़ी में 4 बजने का मतलब है आर हैंड इधर ऑलमोस्ट, और 25 का मतलब मैं अब इसको 6, यहाँ पर 5, ये 4 और 3 12 ऐसा कर देता हूँ। तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 5 पे होगा, आर हैंड थोड़ा सा यहाँ कहीं होगा, 4:25 ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था? आप फॉर्मूले से डायरेक्टली चाहो तो 30h - 11/2m कर दो। ये दुनिया के हर जगह लगता है। ये फॉर्मूला क्या है?
एंगल इक्वल टू, तो क्या करेंगे 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू मिनट्स कितना है 25, ये क्या हो जाएगा 120 माइनस, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55, 5 11 2 जा 22, 275 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 हो गया 15, 2 7 जा 14.5। अब 120 में से 137 को माइनस करें, आप कहोगे सर आंसर तो माइनस में चला जाएगा, कोई इशू नहीं, माइनस में जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 17.5, दैट इज़ करेक्ट वन। दैट अच्छा, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता, क्या आपसे अगर पूछ लिया जाता कि बेटा ये बताओ 4/20 पे कितना बनेगा, कोई कैलकुलेशन मत करिएगा, ये रेशियो 4 5 या 21:5 का है ना, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर पूछ लेता 525 पे कितना, रेशियो 1:5 है ना, यस, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए 12.5 है, तो जहाँ कहीं भी रेशियो ऐसा बनता हो डायरेक्टली मिनट हैंड्स को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। अब मैं क्लॉक में एक छोटा सा क्वेश्चन, नहीं एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, देन क्या लिखा, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया है 180 डिग्री का, सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था 0 डिग्री का, तो हमसे पूछा है एट 7 आवर्स, क्या 7 बजे 180 डिग्री बनता है, आंसर है नहीं। कैसे चेक कर लें, लो चेक करा देता हूँ, हम चेक कर लेंगे 6 से 7 के बीच में, अगर 7 बजे बनता होगा तो एग्जैक्टली कितने मिनट्स हो जाएगा 60। चलो प्रोसेस क्या बताया इसको फाइंड करने के लिए, तो आप करोगे 6 × 30 कितना हो जाएगा 180। अच्छा, इस 180 में जो भी एंगल पूछा जाता हो उसको प्लस और उसी को माइनस करना पड़ता है, जैसे 0 डिग्री में देखा था, अब 180 में प्लस 180 करोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, और 360 को क्या करेंगे 2/11, ये करना पड़ेगा। डन। अच्छा, ये अगर हमने किया तो कन्फिग्रेशन 360 ये हो जाएगा 720/11, ये करेक्ट आंसर देगा ही नहीं, क्योंकि मिनट्स जब अपन डिवाइड कर रहे हो तो नंबर ऐसा होना चाहिए कि 60 आता हो, यानी कि 660 होता तो एक बार ढूंढते 660 से ऊपर चला गया, आंसर ही करेक्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब पहला गलत। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है क्या 7 से 7 5 के बीच में, इजी क्वेश्चन है, 7 से 7 5, इसका मतलब 7 to 8 पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है 180 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ये हो जाएगा 210। डन, ठीक है। अच्छा 7 3 जा 210, 210 में एक बार 180 प्लस करेंगे और इस 210 में एक बार 180 माइनस करेंगे, दो कॉन्सेप्ट है प्लस माइनस दोनों ही, राइट। प्लस माइनस क्यों, ये समझ लो, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर है 7, एक बार आर हैंड की बात कर ले, मिनट हैंड पीछे कहीं होगा तब पॉसिबल है, एक बार मिनट हैंड आगे कहीं होगा तब पॉसिबल है, इसीलिए एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। इज इट क्लियर? यस। अब ये बेटा ये वाला केस हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 210 और 180 ये कितना हो जाएगा 390, और इंटू 2/11 करोगे तो बच्चे ये 660 से बहुत बड़ा नंबर है जो कि क्लॉक में पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ कर लेते हैं। अच्छा क्यों पॉसिबल नहीं मैं तुम्हें समझा ही देता हूँ, कभी कंफ्यूज हो जाओ। 390 × 2 तो 200, 2 9 18 8, 1 2 6 एक साथ 780, और इसको अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77, ये ऑलमोस्ट 70 मिनट्स हो रहा है। क्या क्लॉक में 70 मिनट्स होता है? नहीं 60 मिनट, इसलिए ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसको फिलहाल एलिमिनेट कर देंगे। आते हैं इस पे, अगर इसको माइनस किया तो ये हो गया 30, और 30 × 2/11, राइट। 30 × 2/11 किया तो 30 × क्या हो गया 60/11, डिवाइड करेगा तो 11 5 जा 55, 5/11। इसका मतलब जो टाइम है वो हो रहा है 7:05 एंड 5/11 सेकेंड्स का सेग्रीगेशन है। तो ये बिटवीन 7 to 7:5 तो नहीं हो रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एट ये भी नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या है 7:05 से लेके 7:10 के बीच में, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है। तो अभी अभी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपने ये भी सीखा, आपने क्या क्या सीख लिया, लेट मी क्लियर वन। आपने
क्लॉक के ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए कि अगर बेटा टाइम गिवन हो और एंगल पूछा जाता हो तब कैसे निकालेंगे। जैसे वो आपसे पूछ लिया था ना कि 425 पे कितने एंगल हो गए, ये कॉन्सेप्ट। फिर आपसे क्या पूछा गया, फिर आपसे पूछ लिया गया कि अगर एंगल गिवन हो और टाइम पूछा जाता हो तब कैसे। ये हमने दो सीखा था, 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों ही सीख लिया। और हमने आपको साथ में ये भी बताया कि अगर कोइंसाइड हो, ओवरलैप हो, स्ट्रेट हो, 0 मिनट हो, 0 डिग्री हो, सारा क्लैरिटी कर लेना है। समझ रहे, बहुत मुश्किल नहीं है। बस आई रिक्वेस्ट कि मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो डिटेल पढ़ा रखा है उसका लिंक अभी शेयर करूंगा इस वीडियो के साथ, अच्छे से क्लियर करिए। और आगे आने वाले ऐसे ही बहुत इम्पैक्टफुल 8 लेक्चर के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन आपकी तरफ से भी चाहिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कल जो मिक्स होगा उसमें 2 RC और 6 क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के मैंने शामिल किए और ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ऐसा कि इस बार ही नहीं पार हो जाए, राइट। So see you in the next class. Till then, stay happy. Jai Hind.